वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर मध्य प्रदेश स्पेशल कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना है कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप जो है इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 699 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? यह वाइजर 1 होगा। वाइजर 1 पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगा और यह दूरी नवंबर 2026 में जो है यह दूरी तय करेगा। एक प्रकाश दिवस जो होता है वह 26 बिलियन किलोमीटर के लगभग होता है और वाइजर 1 यह नासा का उपग्रह है और इसे 1977 में लॉन्च किया गया था। 1977 में नासा ने लॉन्च किया था और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जो है 30-31 तक जारी रखने का मंजूरी दिया है और यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2015 में लॉन्च किया गया था। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और इसे अब 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत फ्यूचर सिटी को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी हुई है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत के स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। इन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत की जो स्टार खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया गया है। अब इस पुरस्कार को मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। हाल ही में HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक होल टाइम डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यह कैजाद भारूचा यह HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक बने हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में गार्जियन इंडिया ने अपना नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? तो यह करुणाकरण अजीसुर जो है यह गार्जियन इंडिया के कंट्री हेड बने हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में है वह मंगलुरु है। मंगलुरु जो है यह भारत का सबसे सुरक्षित शहर है और दुनिया का जो सबसे सुरक्षित शहर है वह चीन का किंगदाओ जो है यह विश्व का सबसे सुरक्षित शहर जो है माना गया है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर है वह मंगलुरु है। BCCI ने IPL 2026 के लिए गूगल के किस AI प्लेटफॉर्म के साथ स्पॉन्सरशिप समझौता किया है? यह जो समझौता हुआ है स्पॉन्सरशिप के लिए जेमिनी के साथ हुआ है। जेमिनी जो है IPL 2026 के लिए स्पॉन्सर करेगा। इसका ए ऑप्शन सही है।
जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड में भारत के जो अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वह मुआनपुई सयावी मुआनपुई सयावी जो है यह न्यूजीलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह नेस्कैम के साथ, नेस्कॉम और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो है समझौता हुआ है युवाओं की तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने किस तितली को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो यह जो तितली बनी है चंडीगढ़ की राज्य तितली वह स्ट्राइप्ड टाइगर बनी है। स्ट्राइप्ड टाइगर जो है वह चंडीगढ़ की आधिकारिक तितली बनी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। यह जो कार्यक्रम है यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय उपचारकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है यह हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय उपचारकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर पोषण उड़ान 2026 अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? यह गुजरात सरकार ने की है। गुजरात सरकार ने जो है पोषण उड़ान 2026 अभियान शुरू किया है। इसका ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम NOEDP को किसके द्वारा औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है? तो यह जो कार्यक्रम है यह भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा IOA के द्वारा जो है यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका बी ऑप्शन ऑप्शन सी सही है। इसका हाल ही में समुराई केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण बने हैं। समुराई केंजुत्सु में जो है शामिल होने वाले पहले जो भारतीय बने हैं यह पवन कल्याण बने हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों में पॉस्को के दुरुपयोग रोकने के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज का यह जो है शब्द यूज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज की वकालत की है जहां किशोरों के बीच उम्र का अंतर कम है और रिश्ता आपसी सहमति से बना है। इससे जो है पॉस्को जो एक्ट है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह सुप्रीम कोर्ट ने शब्द यूज किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय बजट 2026-27 के परामर्श के दौरान कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड्स शुरू करने का आग्रह किया है? तो यह जो है केरल सरकार ने बार बार जलवायु आपदाओं जैसे बाढ़ वगैरह आने पे जो वित्तीय नुकसान होता है उसके लिए जो है जो बजट तैयार किया जा रहा है तो उसमें अपना केरल सरकार ने परामर्श दिया है कि इसके लिए कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड्स शुरू किया जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वह केरल सरकार। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में किन दो भारतीय राज्यों ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो समझौता हुआ है यह आपका मध्य प्रदेश और असम के बीच हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार और असम सरकार के बीच में जो है अंतर्राज्यीय वन्यजीव विनिमय समझौता हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में कर्नाटक कैबिनेट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए
किस विशेष योजना को पूरे राज्य में लागू करने को मंजूरी दिया है? तो यह जो योजना है अक्का पाडे है। अक्का पाडे योजना जो कर्नाटक कैबिनेट ने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह योजना पूरे राज्य में लागू करने का मंजूरी दिया है। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आपका 23 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर था। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। डेजन सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंकिंग है वह 6वीं है। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? यह 25% है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CSIR NPL की 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? यह जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान में है। पिछली वीडियो में छत्तीसगढ़ बता दिया गया था, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वह राजस्थान होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में एपीडा ने किस शहर में जैविक सम्मेलन सह खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया? तो गुवाहाटी में किया है। इलैया राजा को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा? तो यह अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रदान किया जाएगा। 21 जनवरी 2026 को समुद्री खाद्य निर्यात के संवर्धन के विषय में राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की आधिकारिक थीम कोऑपरेटिव्स एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। 24 और 25 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खोजी गई दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति गेगेनियोफिस वाल्मीकि भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है? तो यह महाराष्ट्र में पाई गई है। REC लिमिटेड ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 किस विशिष्ट पहल के लिए जीता है? तो कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए जीता है। टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट ने किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता नामित किया है? तो यह NTPC लिमिटेड को किया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो यह उन्नाव में दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह विदर्भ ने जीता है। हाल ही में पंजाब के किस विश्वविद्यालय को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है? यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 19 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्य गठन के 25 वर्ष बाद आधिकारिक तौर पर पेशा को लागू किया है? तो यह झारखंड सरकार ने लागू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आमे पढ़िबा आमे भाषारे योजना शुरू किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? यह लुधियाना में स्थापित की गई है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।